मैंने कल मुहर्रम के उन्वान पर पार्ट 1 यानी पहले हिस्से का वीडियो बनाया और उस वीडियो में मुहर्रमुल हराम में होने वाले तारीखी वाकयात को शॉर्टकट में आपको सुनाया और आपसे पूछा था कि अगर आप उन वाकयात को, उन तारीखी किस्सों को तफसील से डिटेल में सुनना चाहते हैं तो उस वीडियो को 3000 लाइक आने चाहिए, जिससे आपकी मर्जी में जान पाऊंगा। तो मुझे बेहद खुशी हुई। आज फजर की नमाज के बाद जब मैंने देखा तो 6000 के ऊपर लाइक आ चुके थे। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो 10,000 के ऊपर लाइक हो जाए। तो यानी इससे ये पता चला कि आप मुहर्रमुल हराम में होने वाले तारीखी वाकयात को डिटेल में सुनना चाहते हैं। तो चलिए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आशूरे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, तो हम वही से शुरू करते हैं, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा से। और शुरू करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि दुनिया ही उनसे शुरू हुई थी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, जो भी चैनल है, ये बादल पर घर की तरह होते हैं। जैसे बादल छटे आदमी जमीन पर आ जाता है। तो कल को इस चैनल को अगर कुछ हो जाता है तो 1 से 2 जगह फॉलो करके रखना चाहिए, ताकि नए चैनल की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे या आगे हम क्या करने वाले हैं वो आपको पता चलती रहे। तो इंस्टाग्राम पर ये जो आईडी है मिफ्ताही_चैनल, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, आप उस पर क्लिक कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप फॉलो कर लीजिए। वहां पर आपको शॉर्ट वीडियो भी रोजाना देखने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर ऐसा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का वाकया शुरू करने से पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ मालूमात मैं आपको दे दूं, ताकि हजरत आदम के बारे में आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाए और आपके इल्म में इजाफा हो। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन और आसमान को बनाने से पहले फरिश्तों को पैदा किया, फिर जिन्नात को आग से पैदा किया, उसके बाद इंसान को पैदा किया। और इंसानों में सबसे पहले प्यारे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया, जो तमाम रोए जमीन से ली गई। बाज उलमा इकराम कहते हैं कि 60 किस्म के रंग की मिट्टी उसमें शामिल थी। इसीलिए ये सारे रंग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में यानी हम इंसानों में पाए जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन असर के बाद पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कुन्नियत अबुल बशर है, यानी तमाम इंसानों के बाप। अल्लाह के हुक्म से जब जमीन से मिट्टी जमा कर ली गई तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि इस मिट्टी को वहां रख दो जहां आज खाना काबा है। फिर वो मिट्टी वहां रख दी गई। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि मुख्तलिफ पानियों से उस मिट्टी का गारा बनाया जाए। वो गारा बनाया गया। फिर उस गारे पर 40 दिन बारिश की गई, 39 दिन गम की बारिश और 1 दिन खुशी की बारिश। इसलिए इंसानों की जिंदगी में खुशी कम है और गम ज्यादा है। कहते हैं कि बची हुई मिट्टी से खजूर का दरख्त बनाया गया और कुछ लोग कहते हैं कि बची हुई मिट्टी से खजूर, अनार और अंगूर के दरख्त बनाए गए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब उस गारे से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत बनाई गई तो उसे हवाओं से इतना सुखाया गया कि वो बिल्कुल बचने वाली मिट्टी की तरह हो गया। यानी जैसे ठीकरी होती है ना, जैसे बचती है बिल्कुल सूखी होने के बाद, उस तरह से सुखाया गया। फिर अल्लाह के हुक्म से उस पुतले को मैदान अरफात के वादी नोमान में रखा गया। जब फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि फरिश्तों ने इससे ज्यादा खूबसूरत चीज इससे पहले कभी नहीं देखी थी। फिर उसके बाद रूह फूकने का वक्त आया
सबसे पहले रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सर में दाखिल हुई। जैसे ही रूह सर में दाखिल हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। जैसे ही छींक आई तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो जवाब देने वाला तो कोई नहीं था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही जवाब दिया, यरहमकल्लाह। फिर रूह जब कमर तक पहुंची तो आप उठने लगे, लेकिन उठ नहीं पाए क्योंकि रूह पूरी तरह से नीचे तक नहीं पहुंची थी। फिर जब रूह पूरे जिस्म में पहुंच गई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम बिल्कुल जिंदा हो गए पूरी तरीके से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा कि ए आदम बताओ मैं कौन हूं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तू अल्लाह है और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए आदम तुमने बिल्कुल सच कहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए आदम फरिश्तों की उस जमात के पास जाओ और कहो अस्सलामु अलैकुम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों की उस जमात के पास गए और आपने कहा कि अस्सलामु अलैकुम। तो फरिश्तों ने सलाम के जवाब में कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए आदम ये तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का आपस में सलाम है। एक हदीस आपको सुनाता हूं जिसका मफहूम है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्ने आदम के यानी इंसानों के आंखों में नमकीनी रखी, खारापन रखा, क्योंकि ये दोनों चर्बी के टुकड़े हैं। अगर ऐसा न होता तो ये दोनों पिघल जाते। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मेहरबानी करते हुए इंसान के कानों में कड़वाहट रखी, जो कीड़े मकोड़ों के लिए रुकावट है। अगर ये कड़वाहट न होती तो कीड़े मकोड़े कानों में दाखिल होकर दिमाग तक पहुंच जाते, लेकिन जब वो कड़वाहट देखते हैं या कड़वाहट चखते हैं तो निकलकर भाग जाते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों पर रहमत की और उसके नाक की सुराखों में हरारत रखी, यानी गरमाइश रखी, गर्मी रखी, जिससे वो सूंघता है। अगर ये ना होता तो दिमाग बदबूदार हो जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान पर फिर रहमत और मेहरबानी की कि उसके होठों में मिठास रखी, जिसके जरिए वो जायके चखता है और लोग उसकी गुफ्तगू की मिठास से लुत्फ अंदोज होते हैं। आखिर में आपको बताऊं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो कद है, हाइट, वो 60 गज यानी 90 फीट का था। और इंसान जब जन्नत में जाएंगे, जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो सेम हाइट होगी, यानी 60 गज 90 फीट की हर जन्नती की हाइट होगी। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो हाइट, जो कद्दो कामत थी, वही हर जन्नती की होगी। आज के लिए इतना काफी है क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। इंशाअल्लाह इसके आगे का वाकया यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ही वाकया हम कल तीसरे हिस्से में यानी थर्ड पार्ट में कल रात 8 बजे इंशाअल्लाह मिफ्ताही चैनल पर अपलोड करेंगे। तब तक आप थोड़ा इंतजार करें। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी।